हेलो फ्रेंड्स। तो गर्मियों में हम कौन कौन से फूलों के प्लांट लगा सकते हैं जिसमें पूरी गर्मी आपको फ्लावरिंग होगी और उसे दूसरे सीजन गर्मी के बाद जैसे मानसून शुरू होने के पहले भी हम उसे लगा सकते हैं। तो मैंने इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ों को दिखाया है कि कैसे हम सीड्स के प्लांट को कौन कौन से हम चूज करते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं गर्मियों में। और मैं आज वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें ये दिखाने वाली हूँ कि इसका कैसे हम इसे बीज को लगाएंगे मिट्टी में। मिट्टी की प्रोपोर्शन जो बीज के लिए मिट्टी लगाने के लिए लेंगे कैसी होनी चाहिए और उसे किस तरह से हम लगाते हैं। तो आज सारी इन सब बातों को ही मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि सारे स्टेप्स आप जान सकें और आपका जो सीड का जर्मिनेशन होगा वो 100% हो। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एली सिंह। वेलकम टू माई चैनल गार्डनिंग विथ एली। मैं मिट्टी पहले से ही बना के रख चुकी हूँ। इसमें हमारा जो मिट्टी और ये कंपोस्ट इस सब का जो कॉम्बिनेशन है इसमें 70-30 का मैंने रेशियो लिया है। जैसे हमारा गार्डन सॉइल है 70% और 30% हमारा कंपोस्ट है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो नेचुरल ऑर्गेनिक होता है और उसमें जो वर्म वो क्योंकि डिकम्पोज जो होता है वो वर्म्स के द्वारा होता है तो बहुत अच्छी तरह से वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हाँ, यहाँ हम सीड्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या है कि बहुत सारा आपको कंपोस्ट का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने मिट्टी की जो रेशियो लिए है 70-30 का लिया है। अब इसमें और क्या क्या मैंने ऐड किया है तो थोड़ी सी हमने लीफ कंपोस्ट भी ऐड किया, लीफ है, थोड़ी सी कोकोपीट लिया है और इसमें थोड़ी सी नीम खली भी एक मुट्ठी मिलाया है। तो इस तरह से मिट्टी देखिए कि हमारी कितनी पोरस जो दिख रही है, बहुत हल्की दिख रही है। और मिट्टी में ये जैसे आपको जो दिख रहे हैं ये जैसे मिट्टी के बड़े बड़े दाने हैं तो इसको पूरी अच्छी तरह से इसको एकदम बारीक कर लेना है। ये देखिए क्योंकि जब भी हम इसमें बीज लगाएंगे तो हमारा बीज जो है उसका जो रूट्स स्प्रेड होगा वो निकलेगा तो उसको वो बहुत नाजुक होते हैं तो उसमें इस तरह से बड़े बड़े अगर मिट्टी के टुकड़े रहेंगे तो वो उसके रूट्स को बढ़ने नहीं देगा, आने नहीं देगा सही से और फैलेगा नहीं उसमें। और हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी अगर नहीं होगा तो फिर उसमें उसे हम अगर निकाल के फिर रिपोर्ट करते हैं, दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा फिर उसको बचाने का जो सक्सेस रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि मिट्टी में जो इस तरह से बड़े बड़े हैं तो उसको हम बारीक कर लें। इस तरह से देखिए मसल के उसको बारीक कर लें। नीम खली भी डालते हैं जो कि एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। ये देखिए ये थोड़ी जो बड़ी बड़ी साइज़ है इसे हमें तो नीम खली हम इसमें जो मिलाते हैं वो एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है तो इसीलिए मिट्टी में एक मुट्ठी हमने नीम खली मिला दी है। तो जर्मिनेशन के लिए जो सीड्स होता है इसमें फंगस लगने का भी डर रहता है तो वो चांसेस ना हो तो इसमें हम थोड़ी सी फंगीसाइड मिलाते हैं। तो ये देखिए फंगीसाइड हमारे पास है तो हमने थोड़ी सी फंगीसाइड देखिए ये जो क्वांटिटी है हमारी थोड़ी सी 1 चम्मच हम इसमें ये जो है इतना फंगीसाइड मिला देते हैं ताकि हमारा जो सीड्स है उसमें फंगस नहीं लगे। फंगस का अटैक अगर हो गया तो हमारा उसमें से प्लांट्स जर्मिनेट नहीं होगा। बहुत डेप्थ वाली गमला नहीं आपको चाहिए बीज सीड को जर्मिनेट करने के लिए। इस तरह की जो हाइट होती है ये देखिए यहाँ पे इस तरह की जो हाइट होती है इतने हाइट की भी मिलेगी तो ये बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ नहीं चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो मैंने एक लेयर नीचे से इतना देखिए मैंने मिट्टी डाल दिया। ये 1 इंच जो है ये हमारा इतना मिट्टी मैंने पहले से डाल दी है। अभी हम बीज को डालेंगे। तो बीज को जब भी डालेंगे तो मुझे जैसे ये इसमें मेरे पास तो 6 तरह के अलग अलग प्लांट्स के सीड्स हैं तो मैं उसके लिए करूँगी कि मैं एक तरह से एक लाइन खींच देती हूँ। देखिए इस तरह से मैं एक ही में 2 तरह के सीड्स को डालूँगी। ये नहीं तो सबसे पहले इसमें हम देखिए कि कौन सा सीड्स को डालते हैं। तो इसमें जो है ये जीनिया को ये देखिए ये जीनिया का जो सीड है इसका है तो इसको मैं कट कर रही हूँ। अभी इसमें मुझे पता नहीं है कि इसमें कितना सारा सीड्स है, सारे सीड्स हैं। ये कम से कम 50 सीड होंगे। तो ये देखिए जीनिया के सीड है, ठीक है। तो इसको मैं एक साइड में इस साइड में मैं इसे थोड़ा और जब भी मैं डालूँगी तो ये देखना होगा कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होगा सीड्स के बीच में। बहुत सटा के नहीं डालेंगे नहीं तो जो प्लांट्स निकलेंगे एकदम नज़दीक निकल जाएंगे तो फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे उसके सैपलिंग्स। और उसमें से जो फिर अगर हमें उसे निकालना होगा बाद में दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए तो वहाँ भी हम
नहीं डाल सकेंगे, निकाल नहीं सकेंगे, निकालने में उसकी जड़ डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखिए हाफ सीड इसमें जर्मिनेट करने के लिए डाल दिया है। तो ये हमने इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सीड्स हमने जीनिया के डाल दिए हैं और इतनी सीड्स जो बच गई है तो ये मैं अपने सेकेंड लॉट के लिए रख रही हूँ। जब भी इसे जून जुलाई के समय भी इसे लगाया जा सकता है, तो ये सीड्स को मैं अभी रख रही हूँ, इसको स्टोर करके रख रही हूँ। और इसे स्टोर जब करेंगे तो आपको बढ़िया से रख करना होगा ताकि ये इसमें हवा नहीं लगे और ये ख़राब नहीं हो। अभी जो ये हमने सीड्स डाल दिया तो इसके ऊपर हमें एकदम मतलब बारीक वाली मिट्टी, जैसे देखिए ये वाली जो है ना एकदम मिट्टी है, तो ये हल्की हल्की लेयर इसके ऊपर हमें डालना है। बहुत मोटी लेयर हमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर सीड का जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। हमारा दूसरा जो सीड्स का जो है ये है गिलार्डिया। गिलार्डिया भी, ये भी बहुत सुंदर फ्लावर है। निकाल रही हूँ, ये पैकेट में टोटल इतना सीड्स मुझे मिला है, ये भी 50 के आसपास है। ये देखिए, तो इस तरह के इसके सीड्स हैं गिलार्डिया के। तो इस तरह से देखिए मैंने सीड्स को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मतलब एक जगह हमारा सीड्स नहीं गिरना चाहिए, तो इस तरह से हम इसका सीड्स को मैंने डाल दी है। अभी ये साइड हमारा जीनिया है और इधर इनमें गिलार्डिया है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी को डाल देते हैं। एकदम पतली लेयर डालेंगे बहुत। हमारा सीड 1 वीक में ये जर्मिनेट हो जाएगा। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है जर्मिनेशन के लिए, बकायदा बशर्ते कि आपने इसको सही कंडीशन में सही तरीके से इसको बीज को लगा। अभी हम इसमें पहचानेंगे कैसे, बीच में तो हमने सीड्स नहीं डाला है। इस प्लांट के जो कवर है इसमें से कट कर रही हूँ। जैसे ये गिलार्डिया है तो मैं एक पतला इसमें से कट कर ले रही हूँ। तो इसमें ये प्लांट का नेम लिखा हुआ है तो मुझे पहचानने को तकलीफ़ नहीं होगी, तो मैं इसे ये साइड में ये लगा रही हूँ। तो ये मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर जो मैंने सीड डाला है गिलार्डिया का डाला है। दूसरा जो मैंने डाला था पहले जीनिया का, तो जीनिया का भी मैं थोड़ा कट कर ले रही हूँ यहाँ से। ये देखिए ये जीनिया है, ये एक बार प्लांट्स निकल जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप बहुत सारा प्लांट्स का सीड डालते हैं। तो इस तरह से ये मैंने जीनिया के इस साइड लगा दिया। तो ये मुझे अब पता रहेगा कि यहाँ पर जो इस साइड में मैंने जो पार्ट करके डाला, अगर आप एक गमले में लगाते हैं तो भी आपको ये डालना होगा ताकि आपको समझ में आए कि उस गमले में आपने कौन सा सीड डाला है। और यहाँ पर जो मैंने डाल दिया, एक साइड जीनिया और एक साइड गिलार्डिया। ये दूसरा पॉट है, ये भी मेरे पास इस तरह से पड़ा था। इसमें मैंने सकुलेंट्स के छोटे छोटे पॉट्स को रखा था, तो ये मैं अभी निकाल ली क्योंकि मुझे ये काम था। तो इसमें देखिए होल है, क्योंकि ये बहुत आप बीज लगाएंगे तो इसमें जब पानी डालेंगे तो वो इसमें रुकना नहीं चाहिए। मतलब हमारा पानी जो मिट्टी होगी वो मडी नहीं होना चाहिए, ये मॉइस्चर रहना चाहिए इसमें थोड़ी सी, ताकि सीड्स एकदम सूखी ड्राई नहीं होनी चाहिए मिट्टी में। तो इसके मॉइस्चर रहना चाहिए, लेकिन ये इसमें मडी नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पानी डाल रहे हो वो नीचे इसमें से जमा नहीं होना चाहिए। तो इसमें सीड होना, छेद होना भी ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले इसमें मिट्टी डाल देती हूँ थोड़ी, एक लेयर में मिट्टी नीचे डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये सीड्स, ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें जब सैपलिंग्स इसके जो नीचे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं तो इसे हमें फिर दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये इसमें ही नहीं छोड़ेंगे तो उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, नीचे थोड़ी बहुत जानी होती है। तो ये इतने हमने वापस इसमें ले ली है मिट्टी, थोड़ी सी और ले लेते हैं। अभी इसमें भी मैं 2 तरह के प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा मुंह वाला इस तरह का है, तो इसमें भी मैं 2 तरह, तो मैं बीच में एक पार्टीशन वापस इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए हमारे पास बालसम का है ये, तो इसे भी कैसे, इसको भी कट करके निकालते हैं इसके सीड्स। ये देखिए बालसम के भी सीड्स है, इतने सीड्स है हमारे पास। तो सीड्स तो हमने इसमें 50 के करीब लिख दिया हुआ था, तो 50 के करीब है सीड इसमें। तो इसे वापस मैं हाफ इसमें डाल रही, थोड़े से नीचे इसमें गिर गई इस साइड में, तो मैं इसी साइड में अभी बालसम को डाल रही हूँ। सीड्स जब भी लगाएंगे तो इसमें हमें चिड़िया जो होती है ये दाने चुने, सीड्स जो रहते हैं उसको चुन चुन के खा लेती है, तो इसे भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा।
तो मैं उसे बाद में प्रोटेक्ट करूँगी। पहले मैं इसको डाल देती हूँ, सबको लगा के उसमें पानी देना पड़ेगा और फिर जाके उसे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाऊँगी। ये जो है दूसरा जो प्लांट है गोंफरेना है, तो इसका भी मैं कट करके निकाल रही हूँ। इसकी सीड्स इस तरह की है। तो ये जो साइड है हमारा, हमने इसमें भी थोड़ी डिस्टेंस करके फैला करके सीड्स को हमें डालना है। एक जगह में हमारा सीड्स नहीं गिरना चाहिए। तो कैसे हमारा ये सीड्स अभी चला गया। तो ये हमारा गोंफरेना का सीड्स मैंने डाल दिया। अभी इधर साइड में बालसम है और ये साइड में गोंफरेना, तो इसको भी हमें कवर करना है और एकदम बारीक वाली मिट्टी जो रहती है उससे। तो मैंने अभी इसके ऊपर 1 इंच का लेयर में इसके ऊपर भी डाल दे रही हूँ। जब सीड्स तो बहुत सारे देखिए मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जर्मिनेशन नहीं हो पाता है सही, तो कभी कभी सीड्स अच्छे नहीं होते उसकी क्वालिटी, इसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप सही प्रोसेस से, कभी कभी आप सीड्स अच्छे हैं लेकिन आपने सही प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो भी आप सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो ये साइड में मैंने मिट्टी डाल दी है। ये बड़े बड़े जो टुकड़े हैं मैं उसको बारीक कर दे रही हूँ, ताकि अगर प्लांट्स हमारा ऊपर निकले तो उसको हेवी फील ना हो। तो हमें ये सब ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा उसके ऊपर ना रहे। दूसरे साइड भी हमने इधर जो लगाया इसको भी मैं कवर करती हूँ। एकदम सॉफ्टली उसको एक करना है बहुत, ताकि बराबर से आपकी मिट्टी उसके ऊपर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा आपने डाल दी और कहीं पे क्या है। तो अभी वह वापस मैं मार्क करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसकी पतली सी एक निकालना है मुझे ये, और ये गोंफरेना है। तो इस इधर मैंने गोंफरेना को लगाया है, तो मैं इसे इस साइड में इसको लगा रही हूँ ताकि पता चले कि इसका ये सीड है। दूसरा मैंने बालसम लगाया है, तो ये बालसम है। ये बालसम का भी मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया कि ये इधर बालसम है और इधर गोंफरेना है। अभी पानी मैं एक साथ डालूंगी बाद में, और पानी भी किस तरह से डालना है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि बीज तो आपने लगा दी, मिट्टी आपने सही कर दी, लेकिन अगर आप इस पर पानी सही से नहीं डालेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो भी आपकी जर्मिनेशन सही से नहीं होगी। अब हमारे पास देखिए ये 2 गमले में मैंने मिट्टी तैयार करके रख दी है। इसमें कितना डालना था डाल दी है, और इसमें हमने ये मिट्टी नीचे के लिए मिट्टी डाल दी है। तो हमारे पास जो बचा हुआ जो सीड्स है ये है एक सनफ्लावर का। तो सनफ्लावर्स के तो बीज बड़े होते हैं, तो मैं इसको भी कट कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं सनफ्लावर डालूँगी। इसके बड़े बड़े सीड्स होते हैं। ये जो सनफ्लावर का सीड है देखिए, ये तो आपको ऊपर से ही सनफ्लावर जब खिलती है तो उसके बीच में ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है हमें पूरी अच्छी तरह से। तो ये थोड़ी सी बड़ी साइज है। तो ये जो पॉट है इसमें मैं 4 ही सीड डाल रही हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े जो सीड्स है और इसके प्लांट्स भी बड़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें सीड्स नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो ये जर्मिनेट। जैसे अभी मैं एक एक करके ऊपर इसको रख रही हूँ। इसके बाद हमें ऊपर से एक पतली सी लेयर इसमें भी मिट्टी की डाल देनी है। तो मैं इसमें भी इसके कटिंग्स, इसके जो उस नाम के लीफ को है इसको डाल दे रही हूँ सनफ्लावर, ताकि ये कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। अभी जो हमारा लास्ट प्लांट बचा ये है कॉस्मोस का। तो कॉस्मोस जो है इसे भी कट करके निकालते हैं। इसके लिए भी मैंने गमला तैयार करके रख ली है। इतनी मिट्टी इसमें भर के रखी है। नीचे डेप्थ वाली बहुत, मेरे पास अभी वैसी वाली कंटेनर नहीं है, इसके लिए मैंने इस तरह के गमले ले लिए। और अभी एक ध्यान रखना है, जो नर्सरी में जो आपको जो प्लांट सैपलिंग्स ग्रो करते हैं, जो एक छोटा वाला कंटेनर होता है, ग्रो कंटेनर रहते हैं इतने बड़े बड़े साइज़ में, तो उसमें जो नर्सरी वाले जो रहते हैं उसमें करते हैं। और उनके पास बाकायदा उस पर स्प्रिंकल करने के लिए, वो जहाँ पे वो सब सेटअप करते हैं उसके पास स्प्रिंकल का ये रहता है, वो दिन में 2-3 बार उसे स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ऐसे तो सीड्स ग्रो करने के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अभी गर्मी के सीज़न जैसे आ रहा है, तो अभी हवा में गर्म धीरे धीरे हो चुका है,
तो ऐसे में उसमें अगर लगाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम, देखिए ऐसे तो बहुत अच्छा है, आप अगर केयर कर सकते हैं तो आप उसमें लगाइए, तो उसमें भी जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी मिट्टी सूख जाएगी, अभी गर्मी का दिन है तो बहुत जल्दी उसमें मिट्टी सूखेगी। तो उस समय जो है कि आप उसमें आपको ध्यान देना होगा कि हमेशा उसको मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, तो आपको 2-3 बार उस पर स्प्रे करना होगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है कि आप उसमें जर्मिनेशन करने वाले जो उसका जो ट्रे जर्मिनेशन ट्रे रहता है, जो गार्डन जो आपको नर्सरी वगैरह में जहाँ से आप सैपलिंग लाते हैं तो वो लोग उसी तरह में ग्रो करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हम 2-3 बार नहीं कर सकते तो हमारी मिट्टी अगर ड्राई हो जाएगी तो उसमें प्लांट फिर सैपलिंग्स हमारे बेबी प्लांट्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह के कंटेनर लिए हैं कि हमने अगर एक बार उसमें ये कर दिया है तो ये देखिए अभी हमारे ये कॉस्मोस का सीड है, ये देख रहे हैं जीरे से थोड़ी सी बड़ी की साइज़ है, ये हमारा कॉस्मोस का सीड है। और ये सब सीड की खासियत क्या है ना कि जब प्लांट्स जब आपके फूल सूखने लगेंगे तो इसमें से ऑटोमेटिकली ये सीड सारे झड़ के नीचे गिरेंगे, और उस समय वो गिरते हैं तो पूरी तरह से वो फिर से नए जो सीज़न जब आएंगे तो नए वो निकलेंगे। तो मैंने इतना देखिए ये सीड लिया है, तो इस तरह से मैंने इसे कॉस्मोस का डाल दिया। इसकी प्लांट की हाइट अधिक होती है, मैंने बताया है। ये भी हमने सीड्स इसमें डाल दिया है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। ये थोड़ी थोड़ी पतली लेयर इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसका जो नाम लिखा हुआ इसमें है, इसे हम इसमें लगा दे रहे हैं ताकि इसमें पता चले कि इसमें कौन सा सीड हमने डाला है। तो इस तरह से मैंने देखिए 6 के 6 सीड्स किस तरह से आप कौन से तरीके से आप किस तरह के कंटेनर ले, ये सब सारी बातों को मैंने बताया। या अब इसमें पानी डालने का वक्त है कि इसमें पानी कैसे डालेंगे, और फिर इसे हमें कवर करना पड़ेगा। अगर आपके पास झर्रा है जैसे इस तरह की है तो आप इसमें झर्रा से पानी दीजिए, तो ये बराबर बहुत ज़्यादा एक जगह सीड्स ऊपर नीचे नहीं होंगे आपके। अगर आपके पास झर्रा नहीं है तो फिर आप कैसे करें, आपके पास ज़रूरी नहीं कि ख़रीद के लाएं, तो इस तरह से आप हाथ में थोड़ी थोड़ी पानी ले लेकर इसको छिड़क करके डाल सकते हैं। एक साथ आप पाइप लगा के इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो आपके जो सीड्स होंगे वो फिर से बिखर जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे मिट्टी के, तो फिर वो नहीं लग पाएंगे उसमें। भी हमने पानी डाल दी है और इसे हमें कवर करना है। तो कवर करने के लिए इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होगी तो हमें इस तरह से लेना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर रहे वो इसके अंदर बनी रहे, क्योंकि ये इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। तो हमें इसे इस तरह से कवर करना है कि ये थोड़ा सा इसमें ये देखिए मैंने इसे टोपी की तरह इसे पहना दिया है, और ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है तो ये पूरी तरह से मतलब नीचे बैठेगी नहीं। और इस तरह से देखिए ये एक कवर हो गया, ये एक तरह से ग्रीन हाउस की तरह हो गया। और इसमें इसे वार्म जो सीड को जर्मिनेशन के लिए जैसा कंडीशन चाहिए ये वो वार्म कंडीशन देगा। प्लस इसमें जो मिट्टी में मैंने अभी पानी डाल दिया, तो इसे रोज़ अब हमें नहीं डालना होगा क्योंकि इसकी पानी अभी नहीं सूखेगी, और एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन आउट होकर निकल गया, और इसमें अभी जो मॉइस्चर बनी रहेगी, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए इसे मॉइस्चर ज़रूरी है, मिट्टी में नमी होनी चाहिए तभी सीड ग्रो करेगा। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया। तो ये देख रहे हैं, और इसे अभी कवर करने के बाद इसे हमें खुली फुल सनलाइट वाले जगह पे नहीं रखना है। इसे हमें ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट, जो बहुत गर्मी वाला जगह है जहाँ पे एकदम खुला जगह है, पूरी धूप पड़ रही है, तो क्योंकि पूरी धूप जब पड़ेगी तो ये प्लास्टिक हमारा जो बहुत गर्म हो जाएगा, तो ये इसके लिए अच्छा फिर काम नहीं करेगा। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ छन के धूप आ रही है, ब्राइट लाइट आ रही है, तो इससे प्लास्टिक हमारी बहुत गर्म नहीं होगी, और अंदर में जो हवा रहेगा वो थोड़ा सा वार्म रहेगा, तो इसको ये वार्म कंडीशन देगा। तो इस जो कंडीशन में अगर आप सीड्स को ग्रो करते हैं तो उसमें सीड्स का जर्मिनेशन का जो रेट होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए आपको अभी ये करके आपको 8 से 10 दिन तक देखिएगा। और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लिया है तो इसमें हमें दिखाई देगा कि अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, इसमें कब
इसमें सीड्स जर्मिनेशन शुरू हुआ या नहीं हुआ। बाद अगर हमें दिख रहा है कि छोटे से 1 इंच के हमारे जो सीड्स का जो जर्मिनेशन जो प्लांट्स आ गया है, तो हम फिर उसे ये प्लास्टिक को हटा देंगे और उसे खुली जगह में जहाँ पे सनलाइट भी मिल रही है, उसे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं लेकिन सनलाइट भी मिलनी चाहिए, तभी आपका सीड्स का है जो जर्मिनेशन भी होगा और उसमें आपको जो प्लांट्स निकलेंगे तो उसका ग्रोथ सही से होगा। बस इसी सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और जब ये जर्मिनेट करेगा तो मैं उसका अपडेट भी दूंगी। तो दोस्तों देखा कैसे मैंने ये सारे सीड्स लगाए और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप पूरे सीड्स को लगाने का जितना भी आपका स्टेप्स था मैंने सब आपको दिखाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आने वाली वीडियो में आपको फिर से इस तरह की प्लांट्स की दूसरी भी वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।